शहर के पिपरियाबड़ स्थित आर.के. एकेडमी में फेयरवेल का आयोजन किया गया, जिसमें क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा दे चुके बच्चों का विदाई सह सम्मान समारोह मनाया गया। हमारी आप लोगों के साथ बहुत बहुत शुभकामना है। आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहें और अपने कर्म को निर्धारित करें, लक्ष्य को निर्धारित करें, जिससे आपका जीवन आनंदमय हो। क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो, 10th जिंदगी की शुरुआत है। लेकिन मेरा एक सोच है कि फ्यू पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। जिंदगी के कुछ पन्ने, 10th का एक पन्ना, 4 पन्ने, 6 पन्ने का क्वेश्चन आपका भविष्य निर्धारित नहीं कर सकता। क्योंकि अब जो भविष्य निर्धारित करना है वह स्वयं आपको करना, आपको लड़ना है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, बड़ा अच्छी युक्ति है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर नया गीत लिख डालूंगा। बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए ना कोई कहानी। यहाँ से सारी पाबंदियां आप पर, जो विद्यालय की पाबंदियां होती है वो खत्म हो गई। शिक्षक की पाबंदी, हमारी पाबंदी, हमारी निगरानी, हेड मैडम का निगरानी, रोहित सर का निगरानी, सब कुछ से आप आजाद हो। लेकिन अब जो चुनौती आपके सामने आ रही है वो इन सारे चुनौतियों से कहीं बड़ी है। अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि जितने दिनों भी आपको शिक्षित करने का, पढ़ाने का मौका मिला, ये हमारे खुशनसीब पलों में एक है। आप यकीन नहीं करोगे, परंतु इस सच्चाई से मैं आज सुबह से रूबरू हो रहा हूं कि किन आँखों से और किन शब्दों से मैं आपको यहाँ से विदा करूं। कहीं ना कहीं हमारे अरमान आप में सिंचित हैं, कहीं ना कहीं हमारी मेहनत आप में सिंचित है, और इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी रहेंगे, जिस फील्ड में होंगे, जो भी आपका करियर का चुनाव होगा, उसमें हमारी यादें, आपकी शैतानियाँ और हमारे दिए गए संस्कारों और शिक्षाओं का समावेश हो।
और अधिक कुछ मैं आपकी तारीफ में नहीं कह सकता हूँ। जिस तरह से एक माली को अपने बगीचे से फूल तोड़कर हटा देने में तकलीफ़ महसूस होती है, कुछ उसी तरह की तकलीफ़ और शब्दों में घरघराहट और झंझनाहट मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने उन सभी शब्दों के लिए जिन शब्दों के माध्यम से कभी डांटते वक्त मैंने आपको चोट पहुँचाई हो। वो सिर्फ आपके जीवन की उन्नति के लिए था। उसके पीछे किसी भी शिक्षक का, चाहे आप ज़िंदगी में जब भी हों, जहाँ भी हों, जो भी शिक्षक आपको पढ़ाने आएंगे, जो भी आपको आगे की राह दिखाएंगे, उनके वचन कटु और कड़वे हो सकते हैं, परंतु याद रखें, इन्हीं शब्दों से इतिहास बदला जाता है। का खोराक भूल गया वो पप्पा जी पप्पा आगे नहीं पीछू जी लगा पीछू जी पापा जी। कितना बोला उतना ही बोल। चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी। जबान लड़ाता है। सॉरी पापा जी। पहले गलती करता बाद में सॉरी बोलता है। अगली बार पहले सॉरी बोलूंगा पापा। मतलब बाद में गलती करेगा। नालायक हो। आज ब्रेक ऑयल आना चाहिए, समझा? जल्दी जा। पसीने से नहाते हैं, वो एक दिन इतिहास बदलते हैं, और मैं आप लोगों से उसी इतिहास की कल्पना करता हूं और उसी सौभाग्य की आशा करता हूं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सप्रेम नमस्कार आप सभी को। धन्यवाद। सामने कितनी भी सीट्स खाली हों, पर पीछे बैठने में तो अलग ही स्वाद था। और फिर मिल जाता हम सबको वो बैक बेंचर्स का टैग था। है 11th-12th करेंगे नए तरीके से, नए आपके जो दिशा है आप डिसाइड करेंगे आपको किस तरफ जाना है, क्या करना है। ये सब बहुत सारी लाइफ के मेन डिसीजन अब आपको खुद से लेने होंगे। अभी तक जिस भी के सहारे आप चल रहे थे, चाहे वो टीचर्स के हो या पेरेंट्स के हो, क्योंकि एक सिस्टम में था कि चलो यहाँ से हमको 10th कंप्लीट करना है, हर सब्जेक्ट पढ़ना है, हर पेरेंट्स का भी प्रेशर था कि इस तरीके से करना है, टीचर्स का अलग प्रेशर था। बट अब आपके लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जिसमें आपको खुद डिसाइड करना है कि हमको क्या करना है लाइफ में, किस तरीके से करना है और कितनी मेहनत करनी होगी और किस दिशा में करनी होगी। क्योंकि अब जो भी डिसीज़न आप लेंगे वो आपकी लाइफ को एकदम अलग तरीके से लेके जाएगा। हम जो है हम अपनी लाइफ पे फोकस ना करके कहीं दूसरे लोगों पे फोकस करते हैं। आप अब एडोलेसेंस पीरियड में हैं, ऐसे पीरियड में हैं जहाँ पे बनने और बिगड़ने दोनों के चांसेस होते हैं, और यहाँ आपका एक सही डिसीजन आपके लाइफ को बना देती है और एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को खराब कर देती है। तो हम चाहते हैं कि आप जो है अपनी लाइफ पे फोकस करें कि आपको क्या करना है, आपके अंदर क्या कमियां रही। आप बचपन से लेकर अभी तक 10th आपने किया, काफ़ी लंबा समय रहे, आप चीज़ों को भी आपने परख लिया होगा अब कि कहाँ हम में कमी रह गई है। उस कमी को दूर करके आगे की लाइफ में बढ़ें, क्योंकि देखिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे आप अभी आगे बढ़ते जाएंगे, अभी आप एक स्कूल में जहाँ 1200 का स्ट्रेंथ रहा, आपके क्लास का स्ट्रेंथ मुश्किल से 40-50 लोगों का रहा, अब ये जो वॉल्यूम है बढ़ता जाएगा, आपकी स्ट्रगल बढ़ेगी। तो आप अपनी ऊपर इतनी मेहनत कीजिए, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे आप लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कीजिए, अचीव कीजिए, ताकि हम लोग देखें तो बोले कि हमारा बच्चा आज यहाँ पे है ना, इस पोजीशन पे है, और उतनी ही खुशी महसूस हो। दोस्ती यारी सब अच्छी है, सब अपनी जगह है, लेकिन अपने आप को स्टैंड करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना होता है। अपने फन को छोड़कर
अब थोड़ा सीरियस होना होगा, क्योंकि आपके लाइफ का अब सवाल है कि आप कहाँ स्टैंड करेंगे, आगे 4-5 सालों में कहाँ स्टैंड करेंगे, किस तरीके से अपने आप को देखना चाहेंगे इन 10 सालों बाद, उस पे काम करना है। तो आगे आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप जहाँ भी जाइए सक्सेस कीजिए, जिस भी फील्ड में जाइए आप सक्सेस कीजिए, और आगे ऐसे पोजीशन पे जाइए कि हमें सलाम करना पड़े आपको देखकर कि मेरा बच्चा यहाँ पे है। ठीक है, थैंक यू और होप फॉर ग्रेट फ्यूचर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे आरके एकेडमी का जो है फेयरवेल किया जा रहा है और काफ़ी धूमधाम तरीके से यहाँ पे फेयरवेल किया गया है और 9 क्लास के बच्चों द्वारा और 10 क्लास के बच्चों को फेयरवेल पार्टी दिया गया। हालांकि कुछ ही दिन हुए हैं और CBSE बोर्ड का एग्जाम खत्म हुए और बच्चे जो हैं काफ़ी उत्साह में हैं और काफ़ी सही तरीके से इन लोगों का फेयरवेल पार्टी किया गया और क्लास 10 के जो है स्टूडेंट्स आएंगे यहाँ पे और दिखाना चाहेंगे। और बच्चों से हम पूछेंगे, कैमरामैन आप यहाँ पे, बच्चों से भी हम बात करेंगे कि आखिर उनका इस विद्यालय में किस तरह का अनुभव रहा, कैसा रहा और किस तरह से कौन से शिक्षक हैं जो उन्हें सही से पढ़ाते थे या क्या करते थे और किस शिक्षक से उनका ज़्यादा लगाव था। तो चलिए हम बात करेंगे। और कुछ यहाँ पे क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं। पे फेयरवेल पार्टी किया गया और 9 के द्वारा, क्या कहना चाहेंगी आप और किस तरह का रवैया रहा बच्चों का और कैसा लगता है आपको इस विद्यालय के प्रति लगाव? बहुत अच्छा लगता है और ये जो मोमेंट है वो बहुत यादगार रहेगा, बहुत मिस करेंगे और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉय हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये मन में एक ये डर रहा होगा कि हम इस विद्यालय को छोड़ रहे हैं तो जो बाकी हमारे जो टीचर हैं किस तरह से हमें पढ़ाते थे, ये याद तो आप लोगों के जीवन में रहेगा ये? हाँ, बहुत याद रहेगा। यहाँ के हर टीचर बहुत स्पेशल हैं, उन लोग का हर बात, अच्छाई बुराई सब हमें बहुत याद रहेगा। तो और पूछना चाहेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे पढ़ रही थी तो और क्या जो भी आपके जूनियर हैं 9, 8 क्लास या 7 बच्चों को क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि अच्छे से पढ़ें, टीचर्स की बात माने, क्योंकि इस स्कूल के टीचर सारे बहुत बेस्ट हैं, हमें अच्छा ही सिखाते हैं। और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम अभी कुछ दिन पहले ही समाप्त हुआ है और लगभग 1 मंथ के बाद आप लोगों का रिजल्ट भी आएगा। क्या लगता है आप लोगों को? सर, जितना हम लोग ने मेहनत किया है, अपना बेस्ट दिया है और एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा मार्क्स है। मेहनत जो है हम जितनी हम लोग ने किया है उतना ही टीचर्स ने भी किया है, पूरे साल मेहनत किए हैं। जब भी टीचर लोग जब भी कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता था तो हम लोग बेझिझक टीचर से पूछते थे, मतलब ऐसा नहीं होता था कि कभी टीचर डांटेंगे या वगैरह कुछ भी, ये हम लोग को डर कभी नहीं रहा है। और पूरे साल जब हम लोग को टीचर की आगे ज़रूरत हुई तब वो टीचर तैयार रहे और उनकी वजह से हम लोग बेस्ट दिए और अपना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्क्स भी अच्छा ही है। जैसा कि आप लोगों की प्राचार्य ने कहा कि आप लोगों का लगभग 90% से ज़्यादा आएगा या 90% से ज़्यादा आएगा, क्या लगता है आप लोगों को? आना तो चाहिए क्योंकि आना चाहिए या आएगा? अभी हाँ, आ भी सकता है, जो आ सकता है, मतलब कि आप अभी तक कंफ्यूजन में हैं कि आ सकता है। हाँ, जो जितना मेहनत किया होगा उसको उतना वो मिलेगा। यानी आप संशय है आपको। और बच्चे, कुछ बच्चियाँ यहाँ पे और हैं, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारा रिजल्ट, हम तो एक्सपेक्ट करेंगे ही कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आए और आना भी चाहिए, बाकी सबसे एक्सपेक्ट। अंत में विद्यालय के प्रति आप लोग क्या कहना चाहेंगे? विद्यालय के बहुत अच्छा है, टीचर भी अच्छे हैं, टीचर की तरफ से बहुत गाइडेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है हर एक चीज़ में और अच्छा है। टीचर बहुत ही अच्छे हैं। और जैसा कि यहाँ पे टीचर की बात की गई और टीचर्स हुए और या आपकी जो प्राचार्य हुई, आपकी प्राचार्य जो है मोनिका मैम, उनका व्यवहार आप लोगों के प्रति कैसा था? बहुत बेस्ट है। वो हमारी मतलब जो भी गलती होता था उसमें हमें सपोर्ट करती थी, पढ़ाई में हमेशा सपोर्ट करती थी, बहुत मज़ा आता था उनके साथ पढ़ने। और कुछ छात्राएं हैं वहाँ पे, पहले हम उनसे बात कर लेते हैं, देखते हैं और क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए कि कुछ बच्चियाँ जो है
कुछ बच्चियों से अगर सवाल किया जाए और कुछ बच्चियां कहेंगी कि हमसे सवाल नहीं किया गया, आखिर उनसे भी पूछते हैं कि स्कूल के प्रति उनकी क्या सोच है। आखिर वो काफ़ी लंबे समय से इस विद्यालय में अध्ययन कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, क्या सोच है आपकी? किस चीज़ की? क्या विद्यालय के प्रति क्या सोच है? बहुत अच्छी है सर, बहुत अच्छा स्कूल है, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छे हैं।